नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम टारगेट क्लासेस पर। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कारक के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड एग्जाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, तो कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक का उदाहरण है? तो आप लोग जानते हैं जिसमें किसी को दान दिया जाए उसमें हम लोग संप्रदान कारक का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर को और संप्रदान कारक का चिन्ह को या के लिए होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है राम ने भिखारी को पैसे दिए थे, यहाँ पर दान दिया जा रहा है, तो इस को में संप्रदान कारक होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? यहाँ पर से पूछा गया था, जिंदगी से। तो यहाँ पर जिंदगी से जो मीरा और जिंदगी के बीच जुड़ाव हो रहा है से के द्वारा, तो यहाँ पर करण कारक का उदाहरण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक का विभक्ति है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा करण कारक। जन्म का भिखारी या जन्म से भिखारी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे ही तो कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। क्रिया के करने वाले को कहते हैं कर्ता। क्रिया को कौन करता है? कर्ता ही तो करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कर्म कहते हैं। उसे कर्म कहते हैं। जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, जिस शब्द की सहायता से क्रिया का व्यापार हो तो उसे कहते हैं जिस शब्द की सहायता से। तो जिस शब्द की सहायता से क्रिया का व्यापार होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उसे करण कारक कहते हैं। से जिस शब्द की सहायता से, तो करण कारक का चिन्ह से होता है, से क्रिया का व्यापार होते हैं उसे करण कारक कहते हैं। तो 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, करण कारक। क्वेश्चन नंबर 8, जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे कहते हैं संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 9, आजकल के नेता रुपये पर बिकते हैं, इस वाक्य में रुपये पर किस कारक का विभक्ति है? तो इस वाक्य में रुपयों पर संप्रदान कारक का विभक्ति होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रुपयों पर बिकते हैं या रुपयों के लिए, तो जो पर शब्द है इसका रियल अर्थ होगा रुपयों के लिए बिकते हैं, तो के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, उमाकांत की बहन पढ़ने में बहुत तेज है, इस वाक्य में की किस कारक का उदाहरण है? तो यहाँ उमाकांत और बहन इन दोनों के बीच संबंध दर्शाया जा रहा है की के द्वारा, तो की में संबंध कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उससे से किसी का अलग होना, डरना, उत्पन्न होना आदि का बोध का पता चले उसे आपादान कहते हैं। उसे आपादान कहते हैं। आपादान कारक में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी का अलग होना, डरना, उत्पन्न होना आदि का पता चलते हैं उसे आपादान कारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आजकल के नेता रुपये पर बिकते हैं, इस वाक्य में रुपये पर किस कारक का विभक्ति है? तो इस वाक्य में है रुपयों पर, या इस तरह बोल सकते हैं रुपयों के लिए बिकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह का को या के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 10, उमाकांत की बहन पढ़ने में बहुत तेज है, तो उमाकांत और बहन के बीच क्या संबंध दर्शा रहा है? जो की है वो संबंध दर्शा रहा है, तो की में कौन सा कारक संबंधवाचक संबंध कारक? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उससे किसी का अलग होना, डरना, उत्पन्न होना आदि का पता चले उसे आपादान कारक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आपादान कारक में कोई चीज डराता है, उत्पन्न होता है या किसी चीज से लगाव होता है, तो उसमें आपादान कारक का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्रिया के आधार को सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप को कहते हैं अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, राकेश स्टेशन से आ रहा है, इस वाक्य में स्टेशन से में कौन सा कारक है? तो स्टेशन से अलगाव का बोध हो रहा है, तो इस वाक्य में आपादन कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, टेबल पर किताब है, इस वाक्य में पर में किस कारक का उदाहरण है? तो पर किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? तो पर अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, मित्र मुझे माफ करो, इस वाक्य में मित्र में कौन सा विभक्ति कारक होगा? तो मित्र में संबोधन
चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबोधन कारक। क्वेश्चन नंबर 16, पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में किस कारक का विभक्ति है? तो पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पर पेड़ से पत्ते का अलगाव हो रहा है, तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन आपादन कारक। क्वेश्चन नंबर 17, मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ, इस वाक्य में से किस कारक का विभक्ति है? तो यहाँ पर भी आपादन कारक हो जाएगा। आपादन कारक में किसी वस्तु का अलगाव होता है, तो अलमारी से पुस्तक का अलगाव हो रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आपादन कारक। क्वेश्चन नंबर 18, बच्ची के लिए कपड़े खरीदना है, इनमें कौन सा कारक होता है? के लिए, तो संप्रदान को के लिए, तो बच्ची को कपड़े खरीदना है या बच्ची के लिए कपड़े खरीदना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संप्रदान कारक। और क्वेश्चन नंबर 19, राम की गाय अच्छी है, किस कारक का उदाहरण है? तो राम की गाय, तो यहाँ पर संबंध दर्शा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंध कारक। क्वेश्चन नंबर 20, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, इस वाक्य में किस कारक का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 20 में हो जाएगा अधिकरण में। अधिकरण कारक चिन्ह का विभक्ति चिन्ह होता है मैं पर, तो इसका में कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन दो कारकों की चिन्ह है? दो कारक, तो पहला है कर्ता, राम ने, तो ने हो गया कर्ता कारक का चिन्ह, रावण को, तो को हो जाएगा कर्म कारक का चिन्ह, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ता और कर्म दोनों कारक है। क्वेश्चन नंबर 22, मछली पानी में रहती है, इस वक्त में किस कारक का उदाहरण है? तो अधिकरण कारक का चिन्ह में पे पर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 का बी। क्वेश्चन नंबर 23, घर में कुत्ता भी शेर होता है, इस वाक्य में किस कारक का उदाहरण है? में अधिकरण, राइट ऑप्शन डी, 23 का भी राइट ऑप्शन बी होगा। मैंने राम को कलम दी, मैंने राम को कलम दी, यहाँ पर राम को में कौन सा कारक हो जाएगा? तो राम को दान किया जा रहा है कलम, तो वहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर सी, संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 25, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के लिए होता है? तो करण कारक में से विभक्ति का उपयोग साधन के लिए किया जाता है, जबकि अपादान कारक में से विभक्ति का उपयोग अलगाव के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, कारक के भेद, तो कारक के मुख्य 8 भेद होते हैं, कारक के कितने भेद? 8 भेद होते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर। बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा मारा, तो यहाँ पर जो बाबा ने हो गया, तो इसमें कौन सा चिन्ह रहा है? कर्ता कारक, पहले कर्ता आ रहा है, तो यहाँ पर कर्ता कारक होगा, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, मुरली गांव से चला गया, इस वाक्य में कौन सा कारक? अलगाव, आपादन, अलगाव का बोध हो रहा है गांव से जाने का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपादन कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 29, कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, ऑप्शन नंबर ए